अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमायोसाइटिस एंड डर्मेटोमायोसाइटिस। दोनों डिजीज़ बेसिकली सेम ही हैं, लेकिन इसमें एडिशन ये हो जाता है कि डर्मेटोमायोसाइटिस के अंदर सिर्फ स्किन की इन्वॉल्वमेंट होती है एडिशनली, और कुछ और फीचर्स होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, दोनों ही ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं। और अब पॉलीमायोसाइटिस की बात करें तो ये क्या है, सिस्टमिक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जिसमें क्या होगा कि सिर्फ मसल्स की इन्फ्लेमेशन होगी। और मसल्स कौन से, स्पेसिफिकली प्रॉक्सिमल मसल्स ही इन्वॉल्व होंगे, मतलब हमारे शोल्डर्स और स्पेसिफिकली हिप जो है वो इन्वॉल्व होगी। जब ये इन्वॉल्व होगी तो पेशेंट को रोज़मर्रा के काम जो शोल्डर के साथ करने वाले वो करने में डिफ़िकल्टी होगी, पेशेंट को बैठे से उठने में, खड़े होने में डिफ़िकल्टी होगी, उसके बाद क्लाइंबिंग अप करने में डिफ़िकल्टी होती है। ये चीज़ फीचर्स याद रख लेना पॉलीमायोसाइटिस के लिए। इसमें क्या होगा, प्रोग्रेसिव है, प्रॉक्सिमल मसल की वीकनेस और पेन और टेंडरनेस तीनों भी हो सकते हैं, लेकिन कॉमनली वीकनेस होती है। और सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, लेफ्ट और राइट दोनों में ही होगी, इस वजह से इसको क्लाइंबिंग अप करने में डिफ़िकल्टी होगी। इसको क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स में डिफ़िकल्टी है, गेटिंग अप फ्रॉम सीट में डिफ़िकल्टी है। इसके अंदर कॉमनली जो इन्वॉल्व होने वाले मीडिएटरी जो हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज़ हैं वो लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स के टी लिम्फोसाइट के CD8 सेल्स होते हैं। शोल्डर कॉमनली सबसे ज़्यादा शोल्डर इन्वॉल्व होंगे, सेकेंडरी हिप इन्वॉल्व होगी। और इसके साथ फिर बाद में पेशेंट को प्रोग्रेसिव डिजीज़ के अंदर चेस्ट की प्रॉब्लम डेवलप होगी, इसके अंदर इसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ प्रेजेंट करेगा। दूसरा, इसको चीज़ निगलने के अंदर स्वॉलो करने में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि जो फेरिंक्स के मसल्स होंगे, जो डायाफ्राम के मसल्स होंगे वो वीक हो जाएंगे, वो अपना काम सही से कर नहीं पा रहे होंगे। इसके बाद डर्मेटोमायोसाइटिस की बात करें, यही सब फीचर्स होंगे, बस एडिशन क्या होगा, स्किन का, इसके अंदर मसल्स का, स्किन की इन्वॉल्वमेंट है। उसके अंदर सबसे पहले आ जाते हैं हेलियोट्रोप रैश। हेलियोट्रोप रैश हमारे इसमें ऑर्बिटल रैश होते हैं। उसके बाद शॉल साइन पॉजिटिव मिलता है। शॉल साइन ये होगा कि नेक एरिया के अंदर पेशेंट को जो होगी डार्क रैश अपीयर होगा, अपर चेस्ट इन्वॉल्व होगी, बैक इन्वॉल्व होगी, और शोल्डर इन्वॉल्व होंगे, लेस लाइकली लेकिन शोल्डर इन्वॉल्व होते हैं। फिर गैटरन पेप्यूल्स मिलते हैं। गैटरन पेप्यूल्स को हम मैकेनिक हैंड भी कहते हैं, कि इसके अंदर स्पेसिफिकली जो है हाथों की जो स्किन होगी वो हार्ड हो जाती है, स्केली हो जाती है, वहाँ पे पेप्यूलर रैश बनेंगे और साथ में स्केली स्केली स्किन हो जाती है, स्केल डेवलप हो जाते हैं। ओवरऑल बात करें तो दोनों डिजीजेज जो हैं वो 50 to 70 ईयर्स ओल्ड के फीमेल टू मेल के अंदर पाए जाते हैं, दोनों में है, लेकिन फीमेल टू मेल रेशियो ज़्यादा होती है। दूसरा, अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर ज़्यादा कॉमन है। और इसके साथ पेशेंट को में भी कार्डियक सिम्टम जैसे कि मायोकार्डाइटिस डेवलप हो सकता है। अब एक जो मेन फीचर याद रखना होता है डर्मेटोमायोसाइटिस का, इसमें क्या होगा, पेशेंट को ब्रेस्ट का या ओवरीज का कैंसर हो सकता है, या लंग कैंसर डेवलप हो सकता है। लंग कैंसर कॉमनली मेल के अंदर कॉमन होता है, ओवेरियन कैंसर जो है वो फीमेल के अंदर होगा। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सबसे पहले हमने इसका सीकेन जो लेवल है, क्रिएटिन काइनेज एंजाइम का लेवल चेक करना है, वो एलिवेट मिलेगा बेस्ट इनिशियल टेस्ट पर। उसके बाद हम इसकी बॉडी के अंदर एंटी-जो-1 एंटीबॉडीज चेक करेंगे टू रूल आउट पॉलीमायोसाइटिस। एंटी-एम आई एंड एम आई एंटीबॉडीज का लेवल चेक करेंगे, उसके अंदर पेशेंट को डर्मेटोमायोसाइटिस की फाइंडिंग मिलेगी। और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट की बात करें तो हम मसल्स की बायोप्सी लेंगे। मसल की बायोप्सी के अंदर डर्मेटोमायोसाइटिस के अंदर क्या होगा कि पेरिमीजियल लेयर जो है मसल बंडल्स के सराउंडिंग में वो इन्वॉल्व होगी, वो इन्फ्लेम्ड होगी। और पॉलीमायोसाइटिस के अंदर एंडोमीजियल लेयर जो है वो मसल स्पिंडल्स के सराउंडिंग में वो इन्फ्लेम्ड होगी। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट सिंपल है। इसके अंदर हाई डोज हम प्रेडनिसोन, स्टीरॉयड में प्रेडनिसोन चॉइस है, तो प्रेडनिसोन का इस्तेमाल करेंगे, अराउंड 60 mg पर डे इस्तेमाल करते हैं, जो कि बाद में हम टैपर ऑफ कर देते हैं। अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है टू स्टीरॉयड तो हम फिर क्या करेंगे, फिर हम इम्यूनोसप्रेसिव में मेथोट्रेक्सेट या एजोथियोपिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी पॉलीमायोसाइटिस एंड डर्मेटोमायोसाइटिस।